हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम पाण्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्प अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप फल कर्म देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य के अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार की तीनों गुणों में कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर योग क्षेम को न चाहने वाला व स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का सदैव समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। इस समत्व बुद्धि योग के सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जय श्री कृष्ण।